तो अभी यहाँ पे आए हो बरगल गेट के यहाँ पे, और ये जो तीनों दिख रहे वो मुझे मिले थे पंचक्की के यहाँ पे। ऐसे बैठे बैठे बातचीत करते करते भाई लोग ने मुझे चाय पीने के लिए इनवाइट किया, तो भाई के लोग की रिक्वेस्ट में मना नहीं कर सका, और यहाँ पे आए चाय पीने और चाय से चाहत बढ़ती है। हाँ, यहाँ चाय पीने से चाहत बढ़ती है। और यहाँ पे सिलेक्ट किया पंचक्की हिस्टोरिकल प्लेस। यहाँ से कुछ 5 मिनट दूरी पे ही है, गूगल मैप दिखा रहा है 1.8 किलोमीटर यहाँ से। तो मैंने मैप सेट किया और चलते यहाँ से। भाई मास्क पहन लेता हूँ, तो बिना वजह की पूरी लग जाएगी। तो फिलहाल अभी मैं पहुंचा हूँ पंचक्की करके प्लेस है, तो बीबी का मकबरा के 5 मिनट दूरी पर ही 1.9 किलोमीटर। तो अभी मैं जा रहा हूँ अंदर। कुछ इसका टाइमिंग है सुबह 6 साढ़े 6 बजे से रात के 9:30 बजे तक, और एंट्री फी कुछ है। एंट्री फी कितना सर? 10 रुपये। 10 रुपये एंट्री फी है। गाइड बताऊँ सर आपको जानकारी के लिए? सर कितने पैसे लोगे? ओनली 100 रुपीज़ लेंगे। 100 रुपीज़ बहुत, इतने से एक ही इन्फॉर्मेशन है, वो तो गूगल से भी मेरे को मिल जाएगा। 8 पॉइंट बताऊंगा सर अंदर आपको, और 8 पॉइंट की हिस्ट्री बताऊंगा आपको 300 साल पुरानी। जानकारी पसंद आई तो ये लेना, नहीं तो वैसे फ्री में चले जाना। तो आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम सैयद साजिद है सर। सैयद साजिद, ओके। तो अभी सैयद जी हमको अभी कुछ इन्फॉर्मेशन देने वाले। यस सर। इस चीज़ को जो देख रहे हैं सर, ये एक 300 साल पुरानी ऐतिहासिक चीज़ है जिसका नाम पानी से चलने वाली एक चक्की है। ओके। इस चक्की को हज़रत बाबा शाह मुसाफिर पलंगपोश ने बनाया। जो ये बाबा रशिया से पैदल चल के हिंदुस्तान के अंदर आए थे। रशिया से यहाँ पे चल के? पैदल चल के हिंदुस्तान के अंदर आए थे। अच्छा। हिंदुस्तान के अंदर सबसे खूबसूरत जगह उनको ये नज़र आई थी। ये पेड़ देख रहे हैं आप, ये पेड़ 600 साल पुराना है। यस सर, दिस banyan tree is 600 years old। क्या बात कर रहे हैं? इसी पेड़ के नीचे बैठ के वो बाबा ने पानी के लिए संच लगाया था, पानी के लिए तपस्या करी थी। बाबा ने पानी को चारों तरफ देखा, बाबा को पानी इस तरफ दिखाई दिया। अच्छा। पंचक्की से 6 किलोमीटर दूर एक माउंटेन जटवाड़ा पहाड़ी है, जो ये मकबरे के बैक साइड पीछे हिस्से में है। उसी जटवाड़ा पहाड़ी की खुदाई करा के 30 फीट गहराई के अंदर एक पानी का झरना लगा। वो जो पानी का झरना लगा, तो आज 300 साल से वो पानी बिना करंट, बिना कोई मोटर के नेचुरल गिराई देता है। ये बात तो सच है। एक मिनट में। हाँ जी सर, वो देखिए। मतलब ये 300 साल पुरानी टेक्नोलॉजी विदाउट एनी इलेक्ट्रिसिटी सपोर्ट, वाटर फ्लो हो रहा है नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर। और आगे की जानकारी भाई साहब और हमें देंगे। हाँ बोलिए भाई। सर ये पानी को यहाँ पे 6 किलोमीटर दूर से 30 फीट गहराई नीचे अंडरग्राउंड सुरंग से बिना करंट, बिना मोटर के यहाँ तक के ले आया गया है। ये पानी को लाना 2 मकसद काम हुआ। एक तो ये इंसानों की भी काम आया और जानवरों की भी काम आया। अच्छा। पहले के ज़माने में कोई करंट बिजली नहीं थी, लोग हाथ की चक्की पे अनाज पिसवाते थे। आज से 300 साल पहले हाथ की चक्की पे जो अनाज पिसवाना होता, अपने को 1 किलो अगर अनाज पिसवाना रहता था तो उसे सारा दिन चला जाता था बारीक करने के लिए। ये बाबा ने इस तरह से दिमाग लगा के बिना करंट, बिना कोई मोटर का पानी से चलने वाला चक्की बनाया।
उस चक्की के ऊपर 150 किलो का अनाज पिसवाया जाता था। सभी समाज के धर्म के लोगों को खिलाया जाता था। ये बाबा परोपर रशियन नहीं थे। रशिया के अंदर ताशुद्दीन बुखारा बोल के देश है, ये बुखारा से पैदल चल के हिंदुस्तान के अंदर आए थे। ना ये कोई राजा थे, ना ये बाबा कोई बादशाह थे। ये बाबा एक फ़कीर थे। अमीर लोग से अनाज मांगिए करते थे और सभी समाज के धर्म के लोगों का गुजारा उसी में किया करते थे। सन 1698 में बाबा का देहांत हुआ। सन 1714 के अंदर उनके भांजे का देहांत हुआ। सन 1744 के अंदर महमूद शाह एक अमरावती के राजा थे, ये बाबा के भक्त हुए। इन्होंने बाबा का 2 करिश्मा देखा। 6 किलोमीटर दूर से बिना करंट बिना मोटर का पानी लाए और बिना करंट बिना मोटर की पानी से चलने वाली चक्की बनाई। महमूद शाह अमरावती के राजा, ये बाबा के भक्त होने के बाद इन्होंने अपनी सारी संपत्ति बेच के 2 लाख रुपए में इस पंचक्की को डेवलपमेंट किया था। सन 1744 के अंदर इन्होंने पंचक्की को डेवलपमेंट किया। सन 1763 में इनका भी देहांत हो गया। ये दरवाज़ा जो आपको सामने नज़र आता है, हाँ। ऐसे औरंगाबाद के अंदर 52 दरवाजे, 52 दरवाजे। अच्छा। ये 52 दरवाजे बनाए थे औरंगज़ेब बादशाह ने उनकी बादशाही हुकूमत के अंदर। ये दरवाजे का नाम है महमूद दरवाज़ा, जो महमूद शाह अमरावती के राजा थे उनके नाम से रखा गया है। पानी के बीच में ये फाउंटेन जो चल रहा है, हाँ। ये 300 साल से बिना करंट बिना मोटर के नेचुरल ओनली वाटर फोर्स से चलाया जाता है। ये रात और दिन 24 घंटे बरस के 12 महीने चलता है। इस पंचक्की का जितना भी वेस्ट पानी है इस खाम नदी में चला जाता है। ये ऐतिहासिक नदी है जिसका नाम खाम नदी है। ये खाम नदी पैठन डैम को जाके मिलती है। वही पैठन डैम से रिटर्न पानी पीने के लिए औरंगाबाद में आता है। इस पंचक्की को जितना भी अगर डेवलपमेंट किया गया है तो इसको नीचे से लेके ऊपर तक पूरा स्टोन में बनाया गया है। इसका पत्थर का पाया है और पत्थर की ही दीवारें हैं पूरी। यस कितनी सर। भी? ये मस्जिद है, इसमें 5 टाइम का नमाज पढ़ाया जाता है। अच्छा। इस मस्जिद को बनाए हुए 300 साल हो गया है। ओके। ये ओनली मोमेडन्स के लिए नहीं है, इसमें हर समाज हर धर्म का इंसान इसमें नमाज पढ़ सकता है। इसी 300 साल से कभी कलर और पेंटिंग नहीं किया गया है। मतलब वो टाइम पे जैसे बनाया है वैसे का वैसा ही सबसे अभी तक? जैसा का वैसा ही है। अच्छा, पर ये कौन सा पत्थर यूज़ कर? मैं बताता हूँ ना सर, ये 1 ये 2 ये 2 पिलर जो देख रहे हैं, हाँ। ये 100 ईयर्स, ये 100 साल पुराना है। ये और ये? यस सर। इसको चूना मट्टी पीयूकी से राजस्थान के लोग से बनाया गया था। अच्छा। और वो पत्थर से उधर जितना भी आप दिखाई देंगे आपको, ओके। वो 300 साल पुराना है, अच्छा। जिसे शंख और सिपला के अंदर बनाया गया है। ओके। शंख आता है ना, हाँ, शंका। और समंदर में सिपला आता है, हाँ। सिप्पी। इन दोनों का पाउडर करके इसका प्लास्टर किया गया है। हाँ। जो 300 साल से इसको गीले कपड़े से पोंछ दिया जाता है और वाटर से धो लिया जाता है। अच्छा। इसकी शाइनिंग दिखाई दे रही है ना आपको, हाँ। इसमें चमक। सामने देखिए ब्लू कलर का प्लेट है जिसके अंदर नमाज का घड़ी टाइमिंग होता है, दिखाई अच्छा। दे ना। हाँ। वो कोई पिलर के अंदर आपको रिफ्लेक्शन नज़र आता है उसका, हाँ। दिखाई दे रहा है। हाँ, ये साइड। ऐसा लगता है कि आप कोई मार्बल या कांच में देख रहे होंगे। हाँ। इसका ये खासियत है। अच्छा, अरे वाह। 300 साल से अंदर जा सकते हैं क्या वहाँ पे? हाँ, उधर अपन जब दरगाह देखेंगे ना, तो शूज़ जब अपन वहाँ शूज़ उतारेंगे तो पहले दरगाह देखेंगे, तो इसके बाद आपको इधर दिखाने लाऊंगा। चलो, ओके वो सर? वापस उसके बारे में बताना थोड़ा। यस सर। सर ये एक वाटर हाउस है। ये ऐसे में 100 फीट है और ऐसे में ये 20 फीट है। इसकी गहराई 4 फीट है और इसके नीचे एक अंडरग्राउंड हॉल है। उस हॉल को बिना करंट बिना बिजली का एसी हॉल कहा जाता है। आज से 300 साल पहले कोई करंट बिजली नहीं थी, कोई फ़ैन एसी कूलर वगैरह नहीं था। तो ये महमूद शाह अमरावती के राजा ने ऊपर ये पानी का टैंक बनाया और उसके नीचे एक अंडरग्राउंड हॉल बनाया जिसे एसी हॉल कहा जाता था। इसी के नीचे भोजन पानी किया जाता था और आराम भी किया जाता था। जिस चक्की से आटा पिसवा के लाते थे इसी एसी हॉल के नीचे रखा करते थे, जैसा आटा ठंडक से आटा सेफ रहा किया करता था। ओके। आइए मैं आपको बताता हूँ। सर ये देखो वो अंडरग्राउंड हॉल है, ओके। वो भी बिना करंट बिना बिजली का ये एसी हॉल है। देखिए इस ग्रिल को पकड़ो कितना कूलिंग होगा सर, ये हाँ, ठंडा। नेचुरल। ठंडा। अगर इस दीवार को भी हाथ लाएंगे तो नेचुरल बर्फ के जैसा एयर कंडीशन लगेगा। करेक्ट। ये 300 साल पहले इसी के नीचे
लंच डिनर किया जाता था और तमाम जितने भी लोग थे आबादी इसी के अंदर बैठ के आराम भी किया करते थे। इसी के नीचे 2500 मेंबर्स बैठ के लंच और डिनर किया करते थे। उस ज़माने के अंदर इस पंचक्की का जितना भी काम किया गया है तो पूरा स्टोन के अंदर किया गया है। इसकी बनावट देखिए, पिलर्स की, इस कॉलम की बनावट देखिए और इसके पत्थर की बनावट देखिए। कूलिंग हो गया ना सर? हाँ, लग रहा है ना चलते टाइम ऐसा तुमको कि मैं कपड़े कूलिंग हो गए? हाँ, सच में ठंडा लग रहा है। यस सर। ये उस जमाने का मुसाफिर खाना है। अच्छा, मुसाफिर खाना मतलब? जैसा आज के दौर में अपने इसमें इसको गेस्ट हाउस कहा जाए। अच्छा, गेस्ट हाउस। जो बाहर से, वतन से, देहात से लोग आते थे, यहाँ उनका रहने का इंतज़ाम किया जाता था और उन्हें भोजन पानी दिया जाता था। ओके। अभी एक वक्फ बोर्ड ऑफिस बन गया है। ओनली यहाँ मोमेडन ट्रक्सिस काम होते हैं और मोमेडन प्रॉपर्टीज़ के काम होते हैं। पूरे महाराष्ट्र का ये हेड ऑफिस है जिसे वक्फ बोर्ड ऑफिस कहा जाता है। ये बाबा के जीवन का सामान है। ये बाबा एक सोफी संघ बालबा ब्रह्मचारी थे। ये बाबा ने मैरिज नहीं किया था। अच्छा। अफगानिस्तान के रास्ते से 3 बार मक्का मदीना उन्होंने पैदल हज यात्रा करे थे। 3 टाइम वॉकिंग अफगानिस्तान के रास्ते से। ये पैदल हज यात्रा करके बाबा ये गला पे लाए थे। वो ग्रीन रेड ब्लू जो दिखाई दे रहा है ना, ये मक्का मदीना, हाँ। मदीना से और मुआर से। वो ग्रीन वो सब वो दिख रहा है। यस सर, ये काबे के ऊपर के गलाप होते हैं। अच्छा। ये उनके पानी पीने का घड़ा है। वो ये उनका चीनी का बर्तन खाने का है। वो उनकी माला है जपने की, पूरी 1000 है, जिसे चंदन की लकड़ी से बनाया गया है। अच्छा, वो अंदर वो यस पूरा है सर। वो। वो उनका सेफ्टी का हथियार है। उसके नीचे वो तीर, उसके नीचे रखी गई वो उसकी कमान है। अच्छा। ये बाबा का नाश्ते का बर्तन है, उनका हंटर है, उनका कपड़ा है, कपड़ों का ताज है, उनकी ओढ़ने की रजाई है और उनकी 101 माला है जपने की। ये बाबा कोई राजा बादशाह नहीं थे, ये बाबा एक फ़कीर थे और एक सोफी संघ थे। अच्छा। ये भी पत्थर, हाँ। 300 साल से बिना पाए का है। ये पत्थर के ऊपर पत्थर को रखा गया और इसके ऊपर ये इमारत को बनाया गया। ओके। नहीं तो अपन घर बिल्डिंग बनाए तो सबसे पहले अपना पाया मजबूत करते हैं। ये विराट पायों का है। मतलब कौन सा लॉजिक यूज़ किया रहेगा? उस ज़माने के अंदर ये महमूद शाह ने ही दिमाग लगाए थे कि कौन सा पत्थर कौन सी चीज़ जानदार होंगी बोल के। अच्छा। तो उन्होंने ये लाल पत्थर को लाइक किया था। ओके। आइए। चप्पल निकालू क्या? यस सर। महमूद शाह ये एक अमरावती के राजा थे। सन 1744 में इन्होंने पंचक्की को डेवलपमेंट किया। इनकी संपत्ति 2 लाख रुपए बेच के और उसके बाद सन 1763 में इनका देहांत हो गया। ये एक राजा भी थे और उस ज़माने के एक आर्किटेक्ट भी थे। अच्छा। जितना भी काम दिखाई दिया ना, हाँ। तो ये इनकी संपत्ति से काम हुआ बेचे बाद। अच्छा। ये 2 पीर का दरगाह है। हजरत बाबा शाह मुसाफिर पलंगपोश ये मामा है। अच्छा। हजरत बाबा शाह मुसाफिर शहीद पलंगपोश ये भांजिए। ये दोनों मामा भांजिए, ये सिस्टर के बच्चे हैं। इनकी कृपा से 6 किलोमीटर दूर से पानी को लाया गया है और इन्हीं की कृपा से पानी से चलने वाली चक्की को बनाया गया है। ऊपर से स्टोन की बनावट दिखाई देती है। इसके अंदर 16 खिड़की है। इन खिड़कियों में से धूप, रोशनी, प्रकार हर चीज़ आएंगी, पर बारिश का पानी कितना भी हो अंदर नहीं आएगा। इसकी ये खासियत है। और तो और इसकी ये खासियत है कि अपन जितना साइलेंस में यहाँ कहेंगे, जितनी छोटी इसमें बात कहेंगे, तो यहाँ आवाज़ गूंजने लगती है। ऐसा लगता है कि मेरे हाथ में कोई माइक हो और साइड में कोई स्पीकर हो। हाँ। लगता है ना सर? लग रहा है। इसे नीचे से लेके ऊपर तक पूरा स्टोन में बनाया गया है, पूरा पत्थर में बनाया गया है। ये टरबाइन है सर। अच्छा। इस टरबाइन को 5 मेटालिक से बनाया गया है, पंच धातु से। नीचे टरबाइन पानी से घूम रहा है, ऊपर वो चक्की है जो बिना करंट, बिना मोटर के चलाया जा रहा है। अच्छा। अब इसका पानी सारा वेस्ट इस साइड के अंदर आ रहा है। ओके, आ रहा है। हाँ, ये जो टरबाइन के ऊपर का पानी है ना, इस साइड से हाउस के अंदर एंट्री कर रहा है। ओके। और इसी के बाद आप ये ऊपर देखेंगे तो पानी से चलने वाला चक्की है जो आप देख सकते हैं।
ये वो चक्की है 300 साल पुराना, जो बिना करंट बिना मोटर के इसे पानी से चलाया जाता है। अच्छा ये रात और दिन 24 घंटे बरस के 12 महीने चलती है। अच्छा, इसका सिर्फ इस्तेमाल इसके लिए ही था, मतलब ये घूमते ये भी रहे? अनाज के लिए घूमते रहता था बस। अच्छा। अनाज पिसवाओ और लेके जाओ, अनाज पिसवाओ और लेके जाओ। अच्छा अभी वो बंद हो गया। हाँ, हाथ से मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं। आपको वो हिस्ट्री में बता चुका हूँ, अब इसका पानी के नक्शा का बता रहा हूँ मैं सर। देखो पानी को किस तरह से लाया गया है। ये देखो पंचक्की है, जो दीवार से पानी गिरता दिखाई दिया ना, इस दीवार से 6 किलोमीटर दूर ये माउंटेन जटवाड़ा पहाड़ी है। अच्छा ये पहाड़ी ऊंचाई के ऊपर है और वो पानी जो गिरता है वो नीचाई के ऊपर है। ये 3 वाटर चैम्बर बनाए गए हैं। ये तीनों वाटर चैम्बर 30 फीट के है और तीनों सेम है। उसके बाद ये 2 वाटर चैम्बर बनाया गया है। ये वाटर चैम्बर बना के वाटर को रोक दिया गया है। फिर उसके बाद ये दूसरा वाटर चैम्बर बनाया गया है। इस चैम्बर को बना के इसके ऊपर से ज़मीन का वाटर लेवल लिया गया है। अच्छा ज़मीन से ऊपर वाटर लेवल लिया गया है। ओके और इसी वाटर चैम्बर के पास से इसका नीचे अंडरग्राउंड खुदाई किया गया है। इसका खुदाई किस तरह से किया गया है, इसको स्लोप दिया गया है। ओके, अगर इसका खुदाई सीधा हो जाता तो पानी उधर ही होता। लेवल हो जाता, हाँ। ना आगे जाता ना ना पीछे। पीछे आता। जब इस तरह से पानी जब ऊंचाई से आ रहा है, नीचे अंडरग्राउंड सुरंगों से इस तरह से आके यहाँ पे जमा हो जाता है। यहाँ जमा होने के बाद दम से ओवरफ्लो होके ऊपर आता है। ऊपर आने के बाद ये वाटर लेवल में आ चुका, आधा पानी हाउस के अंदर गिराया जाता है। इसी में से एक रास्ता बनाया गया है, जो ये आधा पानी टरबाइन पे गिराया जाता है। नीचे टरबाइन पे पानी गिरता है तो टरबाइन पानी के प्रेशर से घूमे जाता है। और ये उसके ऊपर चक्की है, जो बिना करंट बिना मोटर के नेचुरल इसे पानी से चलाया जाता है। पानी के फोर्स की वजह से? यस सर, ये घूमती रहती है 300 साल से चल रही है। पानी के बीच में ये फाउंटेन जो देखे आपने, ये भी 300 साल से बिना करंट बिना मोटर के चलाया जाता है। इसका सारा वेस्ट पानी इस तरह से नीचे उतर के इस नदी में चला जाता है, जिसका नाम खाम नदी है। ऊपर आपको मैंने इस तरह से पानी का टैंक बताया, नीचे रहने के लिए ये अंडरग्राउंड हॉलेज है। ये 300 साल पुराने सब बनाने वाली चीज़ है। मुझे एक पंचक्की का एक इतिहास मिला, जो मैंने इसको जानकार के मेरे काफ़ी दिल को बड़ा अच्छा लगा, जो सर को मैं तहे दिल से थैंक यू सो मच, धन्यवाद। थैंक यू सर, आपका भी थैंक यू, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी आपने। थैंक यू सो मच। तो ये था पंचक्की का इतिहास, जो इस सर के थ्रू मैंने आपको बताने की कोशिश की। अगर आपको अच्छा लगा रहेगा तो आप भी ज़रूर इस प्लेस को विज़िट करना। तो अभी यहाँ पे आए हो बरगल गेट के यहाँ पे, और ये जो तीनों दिख रहे हैं वो मुझे मिले थे पंचक्की के यहाँ पे। ऐसे बैठे बैठे बातचीत करते करते भाई लोग ने मुझे चाय पीने के लिए इन्वाइट किया, तो भाई के लोग की रिक्वेस्ट में मना नहीं कर सका, और यहाँ पे आए चाय पीने के लिए, और चाय से चाहत बढ़ती है। हाँ, यहाँ चाय पीने से चाहत बढ़ती है। और औरंगाबाद की खासियत ये है कि यहाँ के लोग बहुत चाय पीते हैं और बहुत प्यार से भी चाय पिलाते हैं। तो पंचक्की देखने के बाद मैं सीधा अपने हॉस्टल पे आया, और हॉस्टल पे आने के बाद अभी शाम के कुछ 8-8 बजे, और अभी हम लोग जा रहे हैं खाना खाने। तो हॉस्टल के नज़दीक ही एक खाऊ गली करके एक एरिया है, मतलब रोड है, वहाँ पे हम लोग, मैं और आपका भाई नाम क्या है? सुबह से हम लोग एक दूसरे से बात करें, वो नाम श्याम रजावती जो है वो गुजरात से। हम लोगों ने सुबह से बहुत सारी बातें की, पर एक दूसरे का नाम नहीं पूछा। भाई मैं सुमित फ्रॉम मुंबई। सेम टू यू ब्रो। तो अभी हम लोग जा रहे हैं खाऊ गली खाना खाने। सबसे पहले भाई अपने ATM से थोड़े पैसे निकालेंगे, और फिर उधर से हम लोग जाएंगे खाऊ गली। तो स्टे ट्यून। पनीर खा के पक गया हूँ, तो इसलिए मैंने एक अपने लिए मंचाओ सूप और एक ट्रिपल शेजवान राइस, वो भी वेज में, मतलब फर्स्ट टाइम मैं वेज में ट्रिपल शेजवान राइस खा रहा हूँ, तो मेरे लिए भी एक सरप्राइज़ है। एनीवेज, और इस अपने भाई ने छोले भटूरे मंगाए, वो भी पनीर खा के पक गए। तो फिलहाल हम लोग ने ऑर्डर किया, और ऑर्डर करने के बाद वो आएगा, तो टेस्ट कैसे मैं आपको बताऊँगा। रही बात प्राइस वो जैसे ही नॉर्मल हर होटल में आप जैसे जाते वही नॉर्मल प्राइस रेंज है यहाँ पे। अच्छी बात ये लगी कि प्रॉपर बैठने के लिए, बैठ के खाने के लिए जगह है, और हाइजीन अच्छी तरीके से मेंटेन किया है लोग ने, तो उस बात के लिए मतलब मैं अप्रिशिएट करूँगा इसको। तो अभी जस्ट खाना खा के हो गया हम लोग का, और खाना काफ़ी मतलब इतना भी टेस्टी नहीं है, मतलब है अच्छा खाना है, और क्वांटिटी वाइज तो बहुत ऐसा भर के देते। तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा, हॉस्टल के कुछ कदम दूरी पे ही है, गिन के 20-25 कदम दूरी पे ही है खाऊ गली है, तो आप वहाँ पे जाना, कुछ ज़्यादा ही नज़दीक है। तो
टेस्ट भी काफ़ी मतलब अच्छे हैं, इतना भी ख़राब नहीं है, ओके। तो मैं रिकमेंड करूँगा। तो आज के लिए व्लॉग इतना ही। दिन भर में हम लोग ने बहुत सारी जगह एक्सप्लोर की। तो अभी मैं जा रहा हूँ सोने, काफ़ी थका हूँ, नींद आ रही है। भाई साहब को भी कल उठ के ऑफिस का काम करना है, तो और मुझे वापस कल अपनी जर्नी का सेकंड एपिसोड बनाना है कल। तो कल मैं कौन सी जगह एक्सप्लोर करने वाला हूँ उसकी इन्फॉर्मेशन मैं आपको मॉर्निंग में ही दूंगा। तब तक के लिए गुड नाइट। तो मेरे यहाँ पीछे आप देख सकते हो कि कैसा व्यू है यहाँ पे ऊपर से। तो अगर आप यहाँ पे आओगे तो थोड़ा संभाल के ही आना, क्योंकि रिस्क फैक्टर यहाँ पे बहुत ज़्यादा है।